हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। 9th क्लास बच्चों, आज कल से आपके स्कूल खुलने वाले हैं और आपकी जो ऑफलाइन स्टडी है वो रेगुलर चलने वाली है। तो आज की ये लास्ट क्लास है और ये लास्ट चैप्टर है। और मुझे तो नहीं पता कि मुझे 9th क्लास पढ़ाने के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, ये लास्ट क्लास है आज। और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पार्ट 1 यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था, जिसमें आपको क्रॉप प्रोटेक्शन बताया था, क्रॉप पैटर्न बताया था और ये सब क्रॉप मैनेजमेंट बताया था, सारी चीज़ें बताई थी। और अब जो है हमें पढ़ना है कैटल फार्मिंग फॉर मिल्क प्रोडक्शन। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन यानी एग्रीकल्चर में दोनों ही चीज़ें होती हैं इंक्लूड। एक तो जो है क्रॉप्स तो होती हैं जो कि खेतों में उगाई जाती हैं, और इसके अलावा जो है कैटल प्रोडक्शन, कैटल फार्मिंग होती है। ठीक है, तो पशुओं पालन जो है वो भी इसका एक मेन उद्देश्य होता है, उसका साइड साथ है, तभी हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है यानी एग्रीकल्चर है वो कंप्लीट हो पाता है। तो एग्रीकल्चर फार्मिंग में मिल्क प्रोडक्ट्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंट क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है जी, जैसे कि काऊ की क्वालिटी इम्प्रूव करने उसमें क्या हो सकता है, इम्प्रूवमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग लैकेशन पीरियड होगा। लैकेशन पीरियड कहते हैं दुग्ध काल, यानी जो पशु जितने टाइम तक दूध देगा, दुग्ध काल जितने लंबे टाइम तक दूध देगा वो अच्छा माना जाएगा। सीधी सी बात है भाई। कुछ आप देखते होंगे, पशु भी घर में रखते भी होंगे। कुछ पशु तो ऐसे होते हैं जो कि ब्याने के और 3 महीने बाद 4 महीने बाद तक दूध देता है, फिर नहीं देता। तो क्या उसे अच्छा वो कह सकते हैं? लैक्टेशन जो पीरियड है उसका वो काफ़ी डाउन है, बहुत कम है ये तो ब्याने के बाद वो अगर 8 महीने दूध दे रहा है, 9 महीने दूध दे रहा है, और या फिर हम ये कहें कि कुछ पशु तो इस तरह के होते हैं, कुछ जो गाय वगैरह की नस्लें ऐसी हैं जो कि खुद ही से ही छोड़नी पड़ती हैं, यानी वो मना ही नहीं करती बिल्कुल दूध देने के लिए, लेकिन उनका दूध लास्ट में आकर दूसरा जो ब्याने का टाइम है वो भी आ जाता है उनका, और तब तक वो दूध देती रहती हैं। उसके 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले वो खुद से छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि उनका दूध काफ़ी जो है ख़राब सा हो चुका होता है टेस्ट में, और हमें उसको भी फिर थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है दूसरे बार के लिए दूध बनाने में। तो ये लैक्टेशन पीरियड होगा तो इलनेस होगी, बीमारियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ेगी तो वो ज़्यादा बेटर मानी जाएगी। और जो उसकी ग्रोइंग पीरियड है, जो जल्द बढ़ने की ताकत है, वो अगर सही होगी तो वो ज़्यादा बेटर मानी जाएगी। अगर वो जल्दी बड़ी हो रही है, वो पशु 2 साल में ही दूध देना शुरू कर देता है, तो वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें जो है इंक्रीज़ होंगी। और जो इम्प्रूव्ड जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं गायों के अंदर? रेड सिंधी एक वो है नस्ल, ठीक है, वैरायटी, इम्प्रूव्ड वैरायटी, क्वालिटी इम्प्रूव्ड वैरायटी। साहीवाल एक नस्ल है, और ये तो हमारी इंडियन है, रेड सिंधी और साहीवाल। बाकी जर्सी, ब्राउन से ये जो है अमेरिकन और विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, ऐसे ही भैंसों में भी होती हैं। भैंसों में मुर्रा नस्ल होती है और जाफराबादी होती है। जो नस्ल है ये गुजराती नस्ल है, जाफराबादी, मुर्रा और जाफराबादी। ठीक है, आगे है मैनेजमेंट ऑफ कैटल। आगे उसका मैनेजमेंट कर दिए भैया, कैसे उन्हें पालना है, उनका जो प्लेस है वो कैसा प्रॉपर क्लीनिंग फैसिलिटी वहाँ पे है कि नहीं है, सफाई वगैरह का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है,
फर्श वगैरह ऐसे होने चाहिए जो ढलावदार हों, आगे की ओर से थोड़े उठे हुए, पीछे की ओर से थोड़े से नीचे की ओर ढलान सा। उससे क्या होगा, जो पशु जो गोबर या मलमूत्र टॉयलेट वगैरह जो कुछ करेगा वो सब क्या है बह करके पीछे की ओर नाली में आ जाएगा। तो इस तरह का हो। बैठने के लिए थोड़ी सी कच्ची जगह अगर उन्हें मिले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेत वगैरह पड़ा हुआ हो बैठने के लिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेंटिलेशन होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा वगैरह अच्छे से आनी जानी चाहिए। क्लीन वाटर, पीने के लिए साफ़ पानी हो, ऐसा नहीं है उसमें पानी में कीड़े पड़े हुए हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, कुछ ग्रीन फूड, ग्रीन जो है वो चाहिए, फॉडर चाहिए, कुछ ड्राई फॉडर चाहिए, हर तरह का वो हो। चारा, हरा चारा भी पशु को मिल पाए। क्या है कि हम केवल एक पशु को केवल एक वो समझते हैं कि बस भूसा डाल दिया और खल डाल दिए और अब शाम को हमें ये दूध दे देगा, तो वो तो एक गलत तरीका हुआ। क्या है कि उसको जो वो नहीं हो पाया, एक तरह से फुल्ली ग्रोथ नहीं हो पाई उसको। ठीक है। तो हरा चारा भी चाहिए उसे, और चने वगैरह भी चाहिए उसे, और ऐसे खली वगैरह, और आपका ये सारी चीज़ें उसे चाहिए होती हैं। अनाज भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें उसे चाहिए होती हैं, और इनको यूज़ करके जो है ये सारे यूजेस उसमें होने चाहिए मैनेजमेंट ऑफ कैटल फार्मर। ठीक है। पशुओं का फार्म, पशु की डेयरी हम खोल रहे हैं तो उसमें ये से इसके अलावा पोल्ट्री फार्म हो सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में भी यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है। उनके प्रॉपर मैनेजमेंट हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, पानी की अच्छी फैसिलिटी हो, उनके घूमने के लिए स्थान हो, उनके जो दबड़े हैं उनमें प्रॉपर स्पेस हो। ऐसा नहीं हो केवल बिछी हुई ही पड़ी रहें, वहाँ साफ़ सफाई ही ना हो, बदबू बहुत ज़्यादा हो जाए, और उनको रोग बहुत जल्दी लगते हैं तो उनको टीके वगैरह लगने चाहिए। उनको जो है ऐसे कैल्शियम वगैरह भरकर पानी वानी में डाल करके देनी चाहिए, तो जिससे कि वो जल्दी। अब ये जो पोल्ट्री हैं ये दो तरह की होती हैं। पोल्ट्री मतलब मुर्गी फार्म, ये लेयर होती हैं, ब्रॉयलर लेयर होती हैं, अंडे देना। ले माने होता है अंडे देना, LAY ले। ले वर्ब बन गई, ले माने अंडे देना, LAID लेड, LAID लेड, ये वर्ब के फॉर्म ले, लेड, लेड। ठीक है। इंग्लिश भी सीख लीजिए साथ साथ। तो लेड, अंडे देना। ठीक है। तो अंडे देने वाली जो है वो फसल नस्लें अलग होती हैं। ठीक है। और ब्रॉयलर कुछ मांस के लिए पाली जाती हैं। ठीक है। तो ये होती हैं, ये मतलब मांस वगैरह के लिए पाली जाती हैं, ये अलग होती हैं। ऐसे ही फिश मैनेजमेंट है। फिश मैनेजमेंट में मैरिन वाटर में जो मतलब नमकीन जल में जो वो उसमें पैम्फर्ट है, मैकरल है, ट्यूना है, सार्डिन है, बॉम्बे डक है, ये अलग अलग नाम है मछलियों की नस्लों के, किस्मों की। ठीक है। फ्रेश वाटर में रोहू होता है, कटला होता है, सिल्वर क्रॉप होता है। ठीक है। ग्रास क्रैप होता है। ये अलग अलग नस्लें होती हैं मछलियों की। तो मछली पालन भी किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो है कि ये क्रॉप प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, और कल से आपको स्कूल में रेगुलरली अपना आइए, मोस्ट वेलकम है। काफ़ी दिनों के बाद ये मौका मिला है, और अपना मास्क वगैरह कंप्लीट पहन कर आएँ। बिल्कुल मास्क के बगैर कोई भी एंट्री होगी ही नहीं, ये आप क्लियर कट समझ लीजिए। मास्क आपको लगा कर आना ही आना है, श्योर सर्टेन। उसके बगैर तो आप सोचें ही ना। और ना खुद से भी कोशिश करिए। मास्क तो एक आध दो एडवांस भी आप अपने बैग में ऑलरेडी रखिए, ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए यही ना कह पाएँ कि मैं सर मेरे पास मास्क नहीं है। ठीक है। 2 मास्क ऑलरेडी इतने महंगे भी नहीं आते, और आते हैं या नहीं आते वो एक बड़ी बात नहीं है, जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। और यही कहूँगा कि मास्क लगा कर के रखें, लगाने के लिए दिया गया है, मास्क लाना है। हैंड सैनिटाइज़र की बोतल लाएँ, पानी की बोतल अपनी लाएँ, पानी और जो फूड वगैरह है, हालांकि लंच का टाइम हमने अभी नहीं रखा है, लंच करना नहीं है, वो ना करने का, लंच ना करने का बच्चों का यही
एम रखा है कि ताकि बच्चे एक दूसरे से खाना वाना शेयर ना करें और कोई उसका आर्डर भी नहीं है तो लंच नहीं लाएं, सुबह खाना खा के आएँ। हैंड सैनिटाइज़र की एक छोटी सी बोतल अपने बैग में रखिए और मास्क प्रॉपर रखिए। पानी की बोतल किसी से भी शेयर ना करें, शेयर ना करना है, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्ती अलग जगह अलग है और जिम्मेवारी और ज़िंदगी बहुत अलग है, ठीक है। हालांकि हमने सभी पेरेंट्स से भी ये गुजारिश की है और बसेस भी आएंगी आपके प्रॉपर टाइम पे। एक राउंड होगा सभी सारी मतलब बसों का, 4-5 बसेस आएंगी, एक राउंड होगा सभी का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8 AM। ओके, थैंक्स ए लॉट। जय श्री कृष्णा। हैव ए नाइस डे।